वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माइंड। आज हम 2023 का ओएनजीसी का अप्रेंटिस के बारे में आज बात करेंगे। ह्यूज वैकेंसी अप्रेंटिस में आया हुआ है, 2500 वैकेंसी, कांट इमेजिन। अप्रेंटिस एक्ट में हमको दो चीज पता चलता है। पहला चीज पता चलता है इतना सारा ह्यूज वैकेंसी है और इनकमिंग वैकेंसी भी आ सकता है। और 1/9/2023 में ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन हुआ है और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 20/9/2023 में। तो इस महीने 2023 का ये लास्ट डेट है। आप लोग जिसका अप्रेंटिस वैकेंसी है, 2500 वैकेंसी है। आप लोग को सबको पता है ओएनजीसी का महारत्न कंपनी है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। जो बंदा ओएनजीसी में अप्रेंटिस करता है उसको 5 मार्क बेनिफिट मिलेगा। सपोज ये इनकमिंग वैकेंसी आ रहा है व इनकमिंग वैकेंसी आएगा, सपोज आप उसमें सिलेक्शन होते हो तो आपको 5 मार्क का बेनिफिट रहेगा। तो नंबर ऑफ दिस सीट्स। अभी हम चलेंगे नॉर्दर्न सेंटर में। नॉर्दर्न सेंटर में ये क्या लिखा है? ए कैंडिडेट इज टू बी चूज कैन अप्लाई वन ट्रेड वन वर्क सेंटर लोकेशन ओनली। दिस इज वेरी, एक ही वर्क सेंटर में एक ही ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेट स्टार्ट दी सेक्टर वाइज। पहले हम नॉर्दर्न सेक्टर को चलेंगे। फर्स्ट पहला देहरादून, देन दिल्ली, देन जोधपुर। ठीक है, नॉर्दर्न सेक्टर में 3 सेक्टर आता है। वन इज को देहरादून, सेकंड इज आल्सो को दिल्ली एंड थर्ड इज आल्सो को जोधपुर। ठीक है, तो नॉर्दर्न सेक्टर में देहरादून के लिए ये नंबर ऑफ वैकेंसी 114, 114 वैकेंसी पोस्ट निकला हुआ है, आप उसको नोट करना है। ठीक है, सिमिलरली उसके लिए क्या क्या है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 35 वैकेंसी है। ये सब मिला के टोटल 114 सीट वैकेंसी आया हुआ है देहरादून के लिए। ठीक है, सिमिलरली दिल्ली के लिए टोटल 40 वैकेंसी आया हुआ है और जोधपुर के लिए 5, ये टोटल मिला के 159 फॉर दी नॉर्दर्न सेक्टर। ठीक है, ये नॉर्दर्न सेक्टर के लिए 159 वैकेंसी आया हुआ है। सिमिलरली अभी चलेंगे मुंबई सेक्टर। दिस इज आल्सो को मुंबई मुंबई वेस्टर्न सेक्टर में कौन कौन आएगा पहले हम देखेंगे। सॉरी, हाँ, मुंबई सेक्टर में कौन कौन आएगा, सॉरी, पहले हम देखेंगे मुंबई सेक्टर में कौन कौन आएगा। मुंबई सेक्टर मुंबई, गोवा, वन इज मुंबई, सेकंड गोवा, थर्ड इज आल्सो हाजीरा पावर प्लांट, हाजीरा प्लांट एंड उड़ान प्लांट। ठीक है, ये 4 सेक्टर आएगा। उसमें टोटल कितना 436 वैकेंसी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे चीज आपको आप ONGCindia.com वेबसाइट में जाके आप टोटली इसको देख सकते हो। अकाउंट एग्जीक्यूटिव 17 पोस्ट वैकेंसी आया है। सेक्रेटरी असिस्टेंट इसके लिए 29 पोस्ट वैकेंसी ये नया क्रिएट हुआ है। ठीक है, स्टोर कीपर के लिए 7, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 38। ऐसे मिला के तो 4 एरिया में मुंबई, गोवा, हाजिरा एंड उड़ान टोटल कितना आया है ना 436, मतलब 436 वैकेंसी आया हुआ है। सिमिलरली वेस्टर्न सेक्टर गुजरात के लिए, गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑनशोर बेसिन ऑफ द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, ये वर्क सेंटर उसमें कैम्बे है। दिस इज आल्सो कैम्बे, बड़ोदरा, मंकलेश्वर, मोहम्मदाबाद, मेहसाना, ये टोटल मिला के वेस्टर्न सेक्टर के लिए सिविल 732 पोस्ट वैकेंसी आया। ठीक है, देखिए इसमें फायर सेफ्टी टेक्नीशियन 7 पोस्ट है, फायर एग्जीक्यूटिव 8 पोस्ट है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें ज्यादा वैकेंसी, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव के लिए 14 वैकेंसी है और डीजल मैकेनिक के लिए 25 पोस्ट है। डीजल मैकेनिकल 25 पोस्ट है पूरा। अहमदाबाद में हम लोग देखेंगे, अहमदाबाद इलेक्ट्रिशियन के लिए 11 पोस्ट है और इसमें मैकेनिक्स के लिए 11 पोस्ट है और ये सब मिला के टोटल वेस्टर्न रीजन के लिए आएगा। वेस्टर्न रीजन के लिए टोटल आएगा 732 पोस्ट। दिस है ह्यूज वैकेंसी इन वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ईस्टर्न सेक्टर में पूर्व तट सेक्टर में, पूर्व तट में कौन कौन आएगा? जोरहाट आएगा, सिलचर आएगा, जोरहाट, सिलचर, नाजिरा एंड शिवसागर, ये सब मिलाकर टोटल 593 वैकेंसी आ रहा है। कितना? 593। ठीक है, सिमिलरली सदर्न सेक्टर में साउथ साइड में चेन्नई, काकीनाडा, राजमुंद्री, कराईकल टोटल मिला कितना 370 पोस्ट वैकेंसी आ रहा है। सिमिलरली सेंट्रल सेक्टर में कौन कौन आएगा? अगरतला आएगा, अगरतला इज सेंट्रल सेक्टर। अगरतला में
वैकेंसी इस पर ज्यादा आ सकता है। अगरतला, कोलकाता, कोलकाता, अगरतला और बोकारो, बोकारो, ये तीनों मिला के कितना हुआ टोटल? दिस इज आल्सो क्लियर। अगरतला में आपको 147, ठीक है, अगरतला में 147 सब टोटल। और कोलकाता में आएगा आपको 31 और बोकारो में आएगा 24, ठीक है। सब टोटल मिला के सेंट्रल सेक्टर में 202 है, ठीक है। टोटल मिला के सब टोटल ऑल ओवर इंडिया में 2500 वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आपको क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द एलिजिबल क्राइटेरिया, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया क्या है, और एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ये सारा चीज हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम चलते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम 18 साल से लेके मैक्सिमम 24 साल तक आप दे पाओगे। दी एज स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 24 साल आप दे सकते हो। मिनिमम 18 साल से लेकर 24 साल, ठीक है, आपको याद रखना है। सपोज आप SC ST कैटेगरी में आते हो, SC ST आपको 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल आपको OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। सपोज आप PhD व फिजिकल हैंडीकैप हो तो आपको 10 साल रिलैक्सेशन मिलेगा। सपोज आप SC ST हो प्लस फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो आपको 15 साल बेनिफिट मिलेगा। सपोज आप OBC हो, नॉन क्रिमिनल हो, लेकिन फिजिकल हैंडीकैप हो, आपको 13 साल में बेनिफिट मिलेगा। फिर हम चलते हैं अभी क्वालिफिकेशन ऑफ एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, व्हाट द क्वालिफिकेशन एलिजिबल क्राइटेरिया। सपोज आपको कोई लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करना है तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। सपोज आप केबिन और रूम अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। सिमिलरली आपको ड्रेसर व ड्रेसिंग करना है, मेडिकल में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आपके लिए सपोज आपको ड्रेसर में ज्वाइन करना है और ड्रेसर के लिए सपोज एप्लीकेशन आपको डालना है तो इसके लिए आपको मिनिमम पास मार्क कितना, 10th पास, ठीक है। सिमिलरली हाउस कीपर कॉर्पोरेट में आपको 10th पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। सिमिलरली मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको ITI इन ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको ITI, कोपा में ITI होना चाहिए। सिविल के लिए ITI ड्राफ्ट्समैन होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन के लिए ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए। और फिटर के लिए ITI फिटर होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वाइज आपको होना जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए आपको ITI इंस्ट्रूमेंट। फायर एंड सेफ्टी टेक्नीशियन ऑयल एंड गैस के लिए आपको ITI में फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए। मैकेनिक्स में आपको भरना है तो ITI मैकेनिक्स होना चाहिए। लगभग सारे ट्रेड का आप आया हुआ है, आप उस हिसाब से आप भर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव HR के लिए, HR एग्जीक्यूटिव के लिए आपको BBA का बैचलर डिग्री होना चाहिए। अकाउंट के एग्जीक्यूटिव के लिए एनी बैचलर डिग्री कॉमर्स बंदे आप अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए BSc केमिस्ट्री स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर के लिए एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, सिविल एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव, इसके लिए आपको डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव ब्रांच आपको होना जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए आपको डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी आपको होना जरूरी है। सिमिलरली पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ग्रेजुएट विथ जियोलॉजी आज वन सब्जेक्ट होना जरूरत है। आप पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल 40 डिसिप्लिन है। 40 डिसिप्लिन के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वाइज उसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आपको कैसे ये फॉर्म भरना है, ठीक है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको एक पोर्टल का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिस जैसे अप्रेंटिसशिप india.gov.in में जाके, ये पोर्टल में जाके आप अपना क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, ये सारा चीज देख के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। और अदरवाइज दिस इज आल्सो कॉल्ड अप्रेंटिस ट्रेनिंग, दिस इज BOAT, दिस इज रजिस्टर्ड टू द पोर्टल ऑन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग बोर्ड, ठीक है। जाके तो द ट्रेड मेंशन serial number 32 photo category registry portal board of the apprentice training is as the due approval board government of India is pending for the trade month 32 40 candidate advised to regular visit website portal on। तो आप क्या करोगे, सपोज आपको ये सारे चीज में, ये सारे अप्रेंटिस में आपको भरना है और आप एप्लीकेशन भरना चाहते हो तो आप ये
apprenticeshipindia.gov.in में जाके आपको सारे डिटेल विजिट कर सकते हो और आपका हाउ टू अप्लाई, इसमें कैसे अप्लाई करना है, ये सारे जानकारी आपको मिलेगा। एप्लीकेशन होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने ऑल पैरामीटर फुलफिलमेंट कर रहे हो, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, आपके पास एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है, आपके पास एसबीटी का सर्टिफिकेट है, आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है वायरमैन का। सपोज ट्रेड सर्टिफिकेट वायरमैन, वायर इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस पे लिखा क्या है, वायरमैन ट्रेड शाल नॉट बी एक्सेप्टेड। सपोज आपके पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है लेकिन आपके पास वायरमैन है, वायरमैन स्टूडेंट आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। जो कैंडिडेट बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बी है, बीटेक है, मोस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी रिकॉग्नाइज होगा कि एआईसीटी अप्रूवल होगा, स्टैट्यूटरी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सपोज मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सपोज आप ग्रेजुएट हो, एनी ग्रेजुएट हो, बीए, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बी हो, बीटेक हो, आपको 9,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। सिमिलरली आपको डिप्लोमा अप्रेंटिस कर रहे हो, डिप्लोमा के लिए आपको 8,000 पर महीने मिलेगा पर मंथ। सिमिलरली आपको ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई किया हो तो आपको 7,000 रुपया पर महीने मिलेगा, ठीक है। द ट्रेनिंग इज नॉट एलिजिबल फॉर टीएडी, आपको कोई टीएडीए सुविधा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आज पर द मेरिट बेसिस में सिलेक्शन होगा। तो आप रिजल्ट के अनुसार आप जितना मार्क लेके आया हुआ है उसके अनुसार आपको सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी टाइप का नो कन्वेंसिंग। कोई बंदा बोल रहा है मैं आपको अप्रेंटिस करवा दूंगा, आप मेरे को 2 लाख 3 लाख दीजिए, 10,000 12,000 दीजिए, वो किसको एक भी पैसा नहीं देने का। आप अपने मेरिट के बेस पे ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। जनरल कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन मैं आपको बोल रहा हूँ। सपोज आपने अप्रेंटिस कर दिया है, आप कोई भी इन्फोर्स नहीं कर पाओगे ओएनजीसी में। सर मैंने आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आपका वर्क सेंटर में मैंने आईटीआई किया, मेरे को अपॉइंटमेंट दो, ठीक है। ओएनजीसी शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिस पीरियड, ठीक है। यदि आफ्टर अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, अब किसी को बोल नहीं सकते मेरे को आप नौकरी दीजिए, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन अप्रेंटिस पीरियड, कैंडिडेट शाल बी रिलीव फ्रॉम द रेस्पेक्टिव वर्क एरिया, वर्क सेंटर में आपको रिलीव करा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन ट्रेड ओनली, आप एक ही ट्रेड में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मोर देन वन ट्रेड में सपोज अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखिए। एक काम कीजिए, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैन बी यूज फॉर द अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग, ठीक है। दिस से मोबाइल नंबर और आईडी, ईमेल आईडी कैनॉट बी यूज फॉर एनी अदर कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास ईमेल होना चाहिए। ये सारे कुछ होने के बाद और आप ये वेब पोर्टल में जाके apprenticeshipindia.in जो वेब पोर्टल है, वो वेब पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें लिखा है हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप सारे पैरामीटर फुलफिलमेंट करते हो कि नहीं। सपोज आपके साथ सारे पैरामीटर फुलफिलमेंट कर दिया, तारे आप देखना एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड नेक्स्ट 1 ईयर, जो 1 साल तक आपको वैलिड होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आप एप्लीकेशन में डाल रहे हो, जो ईमेल एड्रेस आप एप्लीकेशन में डाल रहे हो, वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, आपको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट आप ONGCindia.com में जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके साथ क्या है, आपको एक कलर स्कैन कॉपी फोल्डर, एक कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए। 20 और 25 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आपको चाहिए। एक कलर पासपोर्ट आपको चाहिए। जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्कैन कॉपी ऑफ द कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके सबमिट कर देना, ठीक है। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन आप कहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के उसको फिलफिलमेंट करके वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट अबव द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट ONGC www.ongcapprentice.ongc.in 1/9/2023 से लेके 20/9/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट हो गया 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गया
ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन हो गया 5 सितंबर 2023 से। लास्ट डेट होगा दिस इज आल्सो 20 सितंबर 2023 और रिजल्ट डिक्लेयर होगा 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, कंक्लूजन क्या पहुंचा है? 2500 आईटीआई वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सपोज आपको इनकमिंग वैकेंसी में ओएनजीसी में आना चाहते हो तो ये 5 मार्क आपको ऐड होगा। जो बंदा फ्रेश आईटीआई किया है, एक सिंपल रिक्वेस्ट है, आप अप्रेंटिस में कीजिए, काउंट होगा, दिस इज एक्ट आज योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको उस साल में आपको 5 मार्क भी ऐड होगा। ठीक है, ओएनजीसी का नेक्स्ट इनकमिंग वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। जो बंदा ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना चाहते हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक जाके आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।